Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मतलब आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है विकास पर और किस तरह से बेसिकली इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, चाहे वो ट्विंस मतलब जुड़वां बच्चों के बारे में समझना हो, चाहे ये किस तरह के फैक्टर हैं, किस तरह का इन्फ्लुएंस रहता है, क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, नेचर नर्चर डिबेट और भी कुछ चीज़ों को एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन रहेगा ऑब्वियसली। जिस तरह से हमने कल एक 50 मिनट के सेशन में कुछ चीज़ें डिस्कस की डेवलपमेंट के बारे में, आज हम हेरिडिटी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, कैसे जन्म से लेकर के और किस तरह से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का अपना रोल रहता है, फिर उसके बाद कल वाले सेशन में हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को समझेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एकदम प्रॉपर तरीके से हम डिटेल में जिस तरह से करते आ रहे हैं उसी तरह से करेंगे। इसके अलावा ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है तो बताओ सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जिस भी भाषा में बेसिकली आप कनेक्टेड फील करते हैं। हाँ बिल्कुल, सभी को है हेलो। एक बार वीडियो ऑडियो का एक बार मेरे को बताओ। इसके अलावा ओके फाइन। हाँ स्टार्ट करेंगे फिर। और ऑब्वियसली जो एक नया सेटअप है, थोड़ा टाइम लगता है किसी भी चीज़ में असिमुलेट करने में किसी भी चीज़ को, और दूसरी एक चीज़ जो ये ब्राइटनेस का इशू है ये सॉल्व हो जाएगा। अभी इस लायक है जो स्क्रीन है कि आप चाहें तो समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। कल के वीडियो पर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा और स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आज स्टार्ट करने से पहले, हाँ बिल्कुल 9 बजे एकदम तैयार रहिए, अपना पेन पेंसिल लेके। अपना दिमाग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं तो उसके साथ। और दिमाग से याद आया कि भाई एकदम ये शुरुआत है। अब 9 बजे डेली जब आप आएंगे, दुनिया की सारी नेगेटिविटी, मतलब ऐसे लेट्स लर्न के वर्ल्ड में आपका स्वागत है बिल्कुल पूरी तरह से। जितने भी, चाहे 1 घंटे का सेशन हो, आधे घंटे का हो, जितनी भी देर का होगा, आप पूरी तरह से यहाँ रहें तो ज़्यादा बेहतर है कि हम बेहतर एक कनेक्शन बना करके एक बेहतर समझ पाएँ, ठीक है। क्योंकि एक जगह पर जितना अटेंशन उतना मज़ा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा लग रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों को पीपीटी में बहुत अच्छा समझ में आता है तो एक क्वालिटेटिव वीडियोस का पूरा एक कोर्स बना हुआ है सीटेट सीडीपी स्पेशल का, आप वहां जाकर के आराम से देख सकते हैं। डिटेल्ड डिस्कशन है, मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे किसी ने कराया भी हुआ है उस तरह से पूरा कोर्स। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और ऐसे खुद में विश्वास रखिए, ऐसे राहत इंदौरी का शेर है, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। तो स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस क्या रहता है डेवलपमेंट पर, मतलब विकास को किस तरह से प्रभावित करेगी आपकी आनुवांशिकता और आपका वातावरण। इन दोनों को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे और देखेंगे जिस भी तरह के क्वेश्चन किसी भी टीचिंग एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। और ये है आपकी आनुवांशिकता, जिस पर आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता नहीं है क्योंकि ये आप इनहेरिट करते हैं, मतलब ऐसे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है ना, उस तरह से ये काम करेगी आपकी हेरिडिटी। बिल्कुल बहुत बढ़िया। वेयर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। बिल्कुल, आते हैं अब सेशन पे आते हैं। हेरिडिटी क्या है और एनवायरनमेंट क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे। किस तरह से आप फॉर्म होते हैं जब, मतलब जन्म से भी पहले, उस चीज को समझेंगे। देखते हैं दोनों क्या हैं। और अगर मैं बात करूं हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी आनुवांशिकता, जो भी क्वालिटीज, जो भी बेसिकली जितनी भी चीजें आप इनहेरिट करते हैं जीन्स के थ्रू अपने पेरेंट्स से बेसिकली जो भी चीज ऑफस्प्रिंग में जाती है वो क्या है, हेरिडिटी है, ठीक है, आनुवांशिकता है। और इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, एक स्टैटिक फैक्टर है। स्टैटिक फैक्टर मतलब कि ये स्थिर है, फिक्स्ड है, आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब आप एक दिन में या अपने जीवन पर्यंत आपको पता भी नहीं चलता, दोनों के इंटरेक्शन से चेंजेस आते हैं। तो ये क्या है, स्टैटिक है, स्थिर है, फिक्स्ड है। जैसे स्टैटिक जीके होता है, बिल्कुल जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है तो वो दिल्ली ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि कल कुछ और बन जाए जब तक पूरा एक प्रोसेस के थ्रू ना जाए। तो ये क्या हुआ, एक स्टैटिक फैक्टर हुआ, मतलब फिक्स्ड हुआ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट क्या डायनेमिक है, मतलब कि परिवर्तनशील है, परिवर्तित होता रहता है। जो भी चीजें आपने हेरिडिटी से एक्वायर नहीं की वो सब एनवायरनमेंट है। मतलब हेरिडिटी को छोड़ के वो सारे जो आप अपने जीन्स से, क्रोमोसोम्स के थ्रू लेकर के आते हैं अपने डीएनए और उन सारी चीजों में, उसके अलावा जो भी आपको प्रभावित कर रहा है वो एनवायरनमेंट है। और हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के अलावा हम कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या वातावरण हुआ, वातावरण क्या डायनामिक है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में करते हुए चलेंगे इसको। डायनामिक है मतलब परिवर्तनशील है। ऐसे कुछ दिन में बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, अभी बहुत ही
भयंकर राइटिंग आती है, खैर मेरी है भी गांधी जी वाली। तो परिवर्तनशील है मतलब बदलता रहता है। आज हो सकता है आपका जन्म हुआ कहीं, आप पढ़ने चले गए कहीं, आप रहे कहीं, तो इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन परिवर्तनशील है और आप विलिंगली भी इसको चेंज कर सकते हैं, बट इसको आप चेंज नहीं कर सकते। कॉन्सेप्शन के टाइम पर, गर्भाधान के टाइम पर, जो हमने कल समझा था, जो जीन्स आपको मिले वही चलेंगे आगे। ठीक, अब थोड़ा सा देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं और जिसको हम थोड़ा सा इग्नोर भी कर देते हैं कई बार, उस पोर्शन को देख लेते हैं। यहां तक की बात क्लियर रही होगी, थोड़ा सा स्लो चलेंगे। बहुत बढ़िया, ये कुछ कुछ एक्स्ट्रा मैसेज आते रहेंगे। एक बंदा मुझे लग रहा है इस बात के लिए बिठाना पड़ेगा कि कुछ लोगों को ब्लॉक किया जाए, बट ठीक है, आप इग्नोर कीजिएगा। हाँ, हम बात कर रहे थे हेरिडिटी पे आते हैं, फिर एनवायरनमेंट की तो आप सभी जानते हैं, जीवन भर से एनवायरनमेंट में ही रहते हैं आप। तो हेरिडिटी जो कि फिक्स्ड है, स्टैटिक फैक्टर है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हेरिडिटी मतलब कहां से शुरू हो रही है? जन्म से भी पहले से, कॉन्सेप्शन के टाइम से, गर्भाधान के टाइम से, बेसिकली रिप्रोडक्शन के टाइम पर। अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे पहले क्रोमोसोम्स से शुरू करते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो 46 पेयर पूछेगा अगर एक ह्यूमन बीइंग में, तो 23 पेयर, जिसकी वजह से जन्म होगा। अब ये जो 23 पेयर हैं, इसमें से जो 22 पेयर हैं ये तो हैं ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स, ठीक है, इनको हिंदी में भी ऑटोजोम्स ही याद रख लेना। ऑटोजोम्स मतलब ये सेम होते हैं मेल और फीमेल दोनों में। इसके अलावा जो ये 23rd पेयर है, 23rd पेयर सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। क्वेश्चन आता है यहां से और आया भी हुआ है। सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है 23वां पेयर, जो आखिरी है। और यही क्यों कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम? क्योंकि ये निर्धारित करेगा कि बच्चे का जो सेक्स होगा, वो लिंग जो होगा वो कौन सा होगा, बेटा होगा या बेटी होगी, मतलब जो भी बेसिकली मेल और फीमेल का जो डिसीजन है वो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम से डिसाइड होगा। ठीक, यहां तक 22 जो है वो मेल और फीमेल दोनों में सेम होंगे। अब ये एक सिंपल सी बात हुई, आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, पेयर कितने हैं 23, 22 ऑटोजोम्स हैं 22 पेयर, 23वां पेयर सेक्स डिसाइड करेगा, इसलिए सेक्स क्रोमोसोम कहा जाएगा। अब बात आ जाती है बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जितने भी लोग लिख रहे हैं, जो मेल हैं और फीमेल हैं, ये क्वेश्चन आता है इसलिए इसको डिस्कस करना जरूरी है। मेल में XY क्रोमोसोम पाए जाएंगे और यहां XX, ये फिक्स है कि यहां से X ही आएगा। ठीक है, यहां से X और Y में से कुछ भी हो सकता है। अगर XX हो तो जो बच्चा होगा वो बेबी गर्ल होगा, मतलब कि फीमेल चाइल्ड होगा, और अगर XY क्रोमोसोम बनता है तो मेल चाइल्ड होगा। ये सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है, तमिलनाडु टेट में पूछा हुआ है और आप कई बार गलत कर देते हैं, तो आसान चीजें गलत नहीं करनी। क्लियर है बात? और जो ये सेक्स निर्धारण का कारण है, मेल है ऑब्वियसली, क्योंकि वहां से फिक्स है XX ही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अब। बहुत बढ़िया, अगर कुछ भी बफरिंग वगैरह कुछ हो तो बताना, क्योंकि पता लगता रहेगा साथ के साथ। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया, ये 23rd पेयर की वजह से हुआ। और अब हम आ जाते हैं ट्विंस पर, जहां से भी क्वेश्चन उठ जाता है। ट्विंस का क्या सीन है? ट्विंस आप जानते हैं, जुड़वा बच्चे, ये जो पूरा जाइगोट तैयार होता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से। अब इसमें जो बेसिकली 2 प्रकार के ट्विंस होते हैं, आते हैं यहां पर, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बढ़िया, ट्विंस पर आते हैं। ट्विंस से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, भरपूर। फिर एनवायरनमेंट पर और बाकी चीजों पर चलेंगे। ठीक है, ट्विंस, 2 प्रकार के ट्विंस या जुड़वा। पहले हैं आइडेंटिकल ट्विंस, दूसरा है फ्रेटर्नल ट्विंस। ठीक है, ये आइडेंटिकल ट्विंस साथ में नोट करते रहिएगा, और ये फ्रेटर्नल ट्विंस। क्लियर? आइडेंटिकल ट्विंस मतलब आइडेंटिकल चीजें कौन सी होती हैं? जो बिल्कुल सिमिलर हो। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर हो। ये 2 मार्कर हैं, ये बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, मतलब डिफरेंस नहीं कर सकते आप। ठीक है, दूसरी एक चीज, अब ये वाला मार्कर, ये भी मार्कर है, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, ऑब्वियस है,
तो ये जो आइडेंटिकल वाले थे, ये आइडेंटिकल ऑब्वियसली, और फ्रेटर्नल मतलब अलग, कुछ डिफरेंसेस होंगे जिनकी हम अभी बात करेंगे। मतलब ये दोनों बॉटल्स क्या है, आइडेंटिकल है। तो इससे मतलब क्या है, ये दोनों सेम दिखती हैं, वो मार्कर दोनों सेम दिखते हैं, तो जो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे वो बिल्कुल सेम दिखेंगे, मतलब दिखने में सेम होंगे, सेक्स सेम होगा इनका। अगर दो जुड़वा बच्चे हैं तो हो सकता है दो बेटियां ही हों या फिर दो बेटे हों, ठीक है, या तो मेल चाइल्ड होंगे दोनों या फिर फीमेल चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। तो ये एक बात हुई। इसके अलावा अगर हम आए अब, तो ये दिखते सेम है, इनका एक और नाम है, इनको मोनोजाइगोटिक भी कहते हैं। एक बार देख लेना कहां तक दिख रहा है, मोनोजाइगोटिक। सिंगल सेल फर्टिलाइज्ड होते हैं ये, क्योंकि एक ही जाइगोट से बनते हैं। मोनो का मतलब ही होता है कि सिंगल, ठीक है, तो मोनोजाइगोटिक कहते हैं इनको, मतलब सिंगल सेल से फर्टिलाइज्ड होंगे, सिंगल जाइगोट से बनते हैं। तो ये दिखते सेम है, सेक्स सेम होगा, ज्यादातर आदतें भी सेम होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्रेटर्नल ट्विंस की, तो फ्रेटर्नल ट्विंस क्या है, डायजाइगोटिक हैं। डाई का मतलब आपने डाइसेक्ट वर्ड सुना होगा, उससे क्या होता है, मतलब दो अलग अलग जाइगोट से बनते हैं, तो ये डायजाइगोटिक कहलाते हैं। डायजाइगोटिक हैं, ये मोनोजाइगोटिक हैं। क्लियर है बात। वहां पे डिफरेंस हो सकता है दिखने में अलग हो सकता है दिखने में सेम भी हो, लेकिन अलग हो सकते हैं, ये अलग नहीं होंगे, ठीक है। सेम सेक्स भी हो सकता है और सेम सेक्स नहीं भी हो सकता, डिफरेंट सेक्स के भी हो सकते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। और बिल्कुल 9 बजे का सेशन है डेली ये। आगे बढ़ते हैं अब इसी के साथ, मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक। लास्ट में आप लोग के मैं डाउट या बीच में भी पूछते रहना, कुछ कुछ कोशिश करूंगी कि साथ में। हाँ, बॉय गर्ल भी हो सकते हैं, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया इंद्रजीत। ऐसे लाइक करने में मतलब ऐसे कुछ ऐसे बिल फटता है कि लाइक करने में, लाइक कर दो भाई। और इसके अलावा बिल्कुल सिंपल तरीके से एक एक सेशन बिल्कुल प्लान्ड होगा, कुछ भी अनप्लान्ड नहीं होता है, ठीक है। तो जो अपना वो 40 वीडियो का सीरीज है, उसके अलावा कुछ वीडियोस हैं जिन्होंने वो देखी हैं, बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्राज में होगा, जो भी डिटेल में होगा, बस आप चलते जाइए, उसके बाद आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि कौन सी चीज कहां से किस तरह से जुड़ी हुई है और कहां हमने क्या चीज डिस्कस की है, ठीक है। जैसे कोई चीज थी, कल किसी ने कहा वो लर्निंग वाली बात, लर्निंग चैप्टर आने दो, सबका अपना तरीका होता है, मेरा बिल्कुल फिक्स्ड है कौन सी चीज किस चैप्टर में डिस्कस करनी है, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं भाई। जिनकी इच्छाओं ब्लॉक होने की वैसे ही बता दो, क्यों बेकार के क्वेश्चन पूछ रहे हो। वो मिल जाएगी, कल की जो पीडीएफ है, जो वो इमेजेस हैं, वो मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। अब आ जाते हैं एक और चीज पर जिसे हम नेचर नर्चर डिबेट कह देते हैं। नेचर नर्चर डिबेट आपने सुना होगा और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाँ, नेचर मतलब हेरिडिटी। बोलते हैं ना कई लोग कि नेचर फिक्स होता है, आप नेचर नहीं बदल सकते किसी का। ऐसे वो बहुत ही एकदम रेट्रो सा एग्जांपल आपने सुना होगा कि मतलब वो कुत्ते की पूंछ को आप सीधा नहीं कर सकते, तो ये उस तरह की चीज है। मतलब डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली बात वही है कि आप नेचर को चेंज नहीं कर सकते, कहें तो हेरिडिटी को नहीं बदल सकते, तो ये डायरेक्टली हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं नर्चर की, नर्चर क्या है, आपका एनवायरमेंट है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। एनवायरमेंट भी दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल जब आप माँ के गर्भ में होते हैं, उसके बाद जो भी चीजें हैं वो एक्सटर्नल में हैं, और इस पर प्रभाव पड़ता है बहुत सारी चीजों का, आपके न्यूट्रिशन से लेके, आपके सेक्स से लेके, आपके बेसिकली आप कहाँ रहते हैं, आपकी संस्कृति, हर चीज। ये हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये जो नर्चर है, मतलब जैसे आप पौधे को नर्चर करते हैं, और बहुत बड़ा रोल है इसका नर्चर का आपकी डेवलपमेंट में, ठीक है। नेचर क्या है, हेरिडिटी जो आपको एक बार मिल गई। अब ऐसा थोड़ा ना कि हेरिडिटी की इंपॉर्टेंस नहीं होगी, दोनों की इंपॉर्टेंस है। मतलब आप जो भी हैं इन दोनों के प्रोडक्ट हैं। प्रकृति और पर्यावरण की डिबेट कहते हैं इसको। पर्यावरण जो कि नर्चर है और प्रकृति आपका हेरिडिटी है। अब ये एक इक्वेशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। होपफुली आप देख पा रहे होंगे। H/E कह देते हैं हम इसको, मतलब हेरिडिटी या आनुवांशिकता, गुणनफल किसके साथ, एनवायरमेंट के साथ,
ठीक है। तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, अब ये क्या है, ये गुणनफल है या कहें जिसको हम बेसिकली प्रोडक्ट है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, डेवलपमेंट है, जॉइंट प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का। अच्छा वो फ्रेम से बाहर हो गया, कोई बात नहीं। तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का प्रोडक्ट हैं हम। अब इस चीज पे अगर हम हल्का सा भी सोच के देखें कि हम कुछ भी नहीं है या आप कुछ भी नहीं है, कोई भी ह्यूमन बीइंग या जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं है सिवाय अपने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के। अगर आप चाहें तो आप सोच लें आराम से, इस चीज को बोलें कि भाई ये चीज हमें तो इन दोनों से नहीं मिली, या तो आपने हेरिडिटी से एक्वायर की है या तो फिर आपने एनवायरनमेंट से एक्वायर किया है, तब आपकी समझ भी बन रही है तो दोनों के बेसिस पर ही है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कोई और तीसरी चीज ने प्रभावित कर दिया, ठीक है। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, हेरिडिटी क्या थी, फिक्स थी। हेरिडिटी कैसी कैसी चीजें हैं, ये कौन सी एंडोमेंट्स हैं जिनको हम हेरिडिटी कह रहे हैं। जैसे आपके आंखों का कलर, आपके बालों का रंग हो सकता है, उनका नेचर हो सकता है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका टेम्परामेंट। क्योंकि ये एक एग्जांपल लें अगर, तो डिप्रेशन के बारे में कहा जाता है कि 40% चांसेस रहते हैं अगर पेरेंट्स को वो टेंडेंसी है तो वो टेम्परामेंट आगे ट्रांसफर होने की, ठीक है। तो हेरिडिटी बेसिकली आपकी इंटेलिजेंस, मतलब आपकी बुद्धि को प्रभावित करती है, आपके आंखों का रंग, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका इंटेलिजेंस की बात हो ही गई। इसके अलावा आप जैसा बेसिकली जो आपका टेम्पर है, टेम्परामेंट है, वो भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होगा, ठीक है। आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो ये एक बात हुई, हेरिडिटी आपको मिल गई। अब हेरिडिटी की वजह से आप कहीं ना कहीं एनवायरमेंट में बेहतर या कम रिएक्ट कर पाते हैं। जो हेरिडिटी ने आपको दिया है उसको आप, हेरिडिटी ने एक तरह से लिमिट सेट कर दिया आपकी, भाई ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। अगर आप प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि अगर इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैं तो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल डम बच्चा हो जाए, ठीक है। तो हेरिडिटी लिमिट सेट कर देती है, बीच में फिर आपका एनवायरमेंट रोल प्ले करता है कि आप कहां तक पहुंच पाएंगे। उस हेरिडिटी के आने से सिर्फ काम नहीं चलेगा और सिर्फ एनवायरमेंट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपको कोई डिजीज है, जेनेटिक कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, मान लीजिए मेंटली रिटार्डेड है बच्चा किसी भी वजह से, तो आप एनवायरमेंट दे करके उसको कुछ आइंस्टाइन नहीं बना देंगे, ठीक है। तो दोनों का अपना रोल है, इस पे बहुत ज्यादा बहस रहती है बहुत सारे मनोवैज्ञानिक में। जैसे गाल्टन का बहुत ज्यादा प्रभाव या उनका जो एक इंपॉर्टेंस उन्होंने दी वो हेरिडिटी को दी, जीन्स को दी। बाकी बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा भाई एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है या एनवायरनमेंट ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एनवायरनमेंट बेहतर ना मिले और सिर्फ जीन्स बेहतर मिल जाए, मान लीजिए दो ट्विंस हैं, एक साथ जन्म लिया है, एक जैसे, लगभग एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे जीन्स दुनिया में किसी के होते नहीं हैं, तो लगभग एक जैसे जीन्स मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्षमता बराबर है, अगर देखें तो हेरिडिटी लगभग सेम है। एनवायरनमेंट चेंज कर दीजिए, एक को आप यूएस भेज दीजिए किसी एक चीज के लिए, या दो अलग अलग तरह की फैमिलीज में रख दीजिए, क्या होगा, चेंजेस आएंगे। हो सकता है जो बच्चा ज्यादा बेहतर कर सकता था किसी एक बेहतर एनवायरनमेंट में ना कर पाए। मतलब अगर आप चोरों के साथ रख के और ये एक्सपेक्ट करें कि वो साधु बनेगा तो वो तो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो ये एक बात है, दोनों का अपना रोल है, किसी एक को हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्या है, प्रोडक्ट है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप, इस चीज का ध्यान रखना है, ये कई बार क्वेश्चन में आता ही है कि क्या है, अन्योन्य क्रिया है, अंतः क्रिया है दोनों के बीच में। ऐसा नहीं है कि आप जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो एक तो बात ये हुई, बिल्कुल एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अब, तो ये इक्वेशन पे हमने बात कर लिया कि किस तरह से हेरिडिटी और किस तरह से एनवायरनमेंट आपका प्रभावित करेगा। अच्छा, आप टीचर्स के लिए इसका एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है। अगर आपने लेट्स लर्न पर कोई भी आज तक सेशन लिया होगा तो 99% ऑफ द चांसेस हैं कि 99% ऑफ द केसेस में हमने एजुकेशनल इंप्लीकेशन को जरूर डिस्कस किया होगा, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं या तो एग्जाम लिखने जा रहे हैं, या आप हैं ऑलरेडी ऑब्वियसली ट्रेनिंग लेकर के बैठे होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हम दुनिया में भी रहते हैं, तो इसकी इंप्लीकेशन क्या है। किताबें तो सबके पास हैं ही, इसको हम क्लासरूम में या जीवन में किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो इसका एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या हो सकता है, ठीक है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं, फिर आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इसको, किस तरह से आप बेहतर एनवायरनमेंट दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो मेन कारण है वो यही है, आपकी हेरिडिटी और आपका एनवायरनमेंट। मतलब हमने व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, तो कोई भी दो लोग सेम इसीलिए तो नहीं होते ना। ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोग सिर्फ देखने आते हैं, उनको पता है यहाँ नॉलेज मिलती है और उनका कोई इशू नहीं है। बताएं एक बार, क्या है एजुकेशनल इंप्लीकेशन।
फॉर अ टीचर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑन हर पार्ट टू प्रोवाइड एनवायरमेंट। हाँ बिल्कुल ठीक है प्रतिष्ठा, लेकिन थोड़ा बहुत हम बैकग्राउंड भी जानते हैं, जैसे आप पीटीएम्स रखते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग, या आप बेसिकली बैकग्राउंड जान लेते हैं बच्चे का। जरूरी नहीं है कि मतलब उसके आधार पर ही आप उसको शिक्षा देंगे, बट हाँ अगर आप अवेयर हैं उस चीज के लिए तब भी वो चीज आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, ठीक है ना। दूसरा, आप बिल्कुल कॉन्जेनियल एनवायरनमेंट जिसको हम कहते हैं, एक बेहतर एनवायरनमेंट, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल एनवायरनमेंट हो, हर प्रकार का एनवायरनमेंट में सारे प्रकार आ जाएंगे, चाहे वो फिर आपका इकोनॉमिकल हो, दुनिया भर की जितनी भी चीजें सब आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो एनवायरनमेंट है, अगर आप शिक्षक हैं तब भी आप कोशिश करें बच्चे को नेसेसरी फ्रीडम, और जो भी एक बेसिकली अगर एनवायरनमेंट में पेरेंट्स के तौर पे बात करें तो एक बेहतर इमोशनल डेवलपमेंट, पोषण, सारी चीजें मतलब आपको बेहतर देनी है। अगर मतलब ऐसे स्पेशली हम थोड़ा सा इंडिया में पीछे हटते हैं, पेरेंटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, बस बच्चा है और ठीक है वो अपने आप ही धक्के खाएगा, इसलिए आधी कंट्री तो डिप्रेशन में जी रही है। तो वो बेसिकली क्या है, हमें ध्यान रखना है इस चीज का। जैसे हम कल एडोलेसेंस समझ रहे थे, एडोलेसेंस में क्या है, आपको एक फ्रेंड की तरह कहीं ना कहीं काम करना होता है, या टीचर स्टूडेंट में भी क्या है, एक वो रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि एटलीस्ट वो गिवन फ्रीडम है कि वो चीजें डिस्कस कर पाए। और दूसरी एक चीज, बाकी की जितने भी, चाहे वो आपके मेंटल डेवलपमेंट के लिए चीजें हों, चाहे वो आपका फिजिकल डेवलपमेंट के लिए चीजें हों, वो सारी चीजें दी जाएंगी। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों मिलकर के बेस्ट रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो ये तो एक क्लियर बात हुई। हाँ, कक्षा में आप बहुत सारी चीजें अपना सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज हो सकती हैं, और बच्चों को समझ सकते हैं कि वो किस तरह से कौन किस चीज को बेहतर समझ पाता है, एनवायरनमेंट किस तरह का देना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं सारा आपके जितने भी कृत्य हैं, कुकृत्य नहीं कहूंगी बट कृत्य, जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं क्लासरूम में, वो बच्चों को बना और बिगाड़ रही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको वो भी टीचर्स भी याद होंगे जिन्होंने कुछ बेहतर कहा होगा, आपको वो भी याद होंगे जिन्होंने नेगेटिव या नकारा भी होगा, जो हमेशा चिड़चिड़े से रहते हैं, है ना। बिल्कुल, चलिए फिर आज की कहानी यही थी। आज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को हमने समझा। इसके अलावा मेंडल के लॉज भी हैं, जो उन्होंने सेग्रीगेशन, डोमिनेंस की बात की है, बट बहुत ज्यादा केसेस में पूछे नहीं जाते हैं। इसके अलावा मैंने कराए हुए हैं वो भी डिस्कस, जो सीटेट का जो कोर्स है सीडीपी वाला, उसमें उसको अभी के लिए इग्नोर कर दिया। एक अलग से अगर कभी जरूरत पड़ी या टाइम लगा तो एक अलग से छोटा सा क्रैश कोर्स चलाएंगे जो ईसीसीई के लिए होगा। उसमें बेसिक बिल्कुल जो बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीजें होती हैं डेवलपमेंट की, उनको डिस्कस करेंगे। हालांकि पूछा नहीं जाता आजकल, एनडीटी में भी ये नहीं पूछा जाता कि बच्चे का वजन कितना है, किस तरह से कितनी चीजें 1/4 डेवलप होता है मस्तिष्क, या ये होता है, तो उसको इग्नोर करके चल रहे हैं। बाकी 99.99% चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं जो शायद आपको एक जगह से मिलेंगी भी नहीं। हाँ, अब कोई भी आपका डाउट हो तो फटाफट से पूछें। फिर आज का सेशन, आज मुझे लग रहा है छोटा ही सेशन है। हाँ, हेरिडिटी से बेस्ड इनहेरिटेंस के लॉ कहा जाता है, जो मेंडल के लॉ हैं उनको। अब पीटर थियरी कराओ, देखो बहुत कुछ चीजें हैं। अगर मैं इसकी बात करूं चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो कितना भी डीप जाया जा सकता है, कितनी सारी लोग हैं, कितने सारे मनोवैज्ञानिक हैं, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने रिसर्च की है, बट उतना, या कहूं तो उतना कॉम्प्रिहेंसिव समझ लेना है कि एक समझ प्रॉपर बन जाए। अदरवाइज तो कितना भी चलाते रहो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए तो और बड़ा सेशन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट एक लिमिट के बाद अगर अंडरस्टैंडिंग की जगह कंफ्यूजन बनी तो वो खतरनाक हो जाएगी, इसलिए इस चीज का ध्यान रखा जाता है पूरा। अप्रेक्सिया और अफेजिया में देखो, अप्रेक्सिया है जब आप बॉडीली मूवमेंट की वजह से बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप चल नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर आपके जब मसल्स या फिजिकल कोऑर्डिनेशन नहीं बनता। अफेजिया सिर्फ बोलने से रिलेटेड है, जरूरी नहीं है फिजिकल कुछ आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, ये डिफरेंस है। सारी बायोलॉजी मुझे से पढ़ोगे क्या, डार्विन की थियरी करा दो। सीडीपी हिंदी मीडियम के लिए बताया तो था, वो जो दीपक शर्मा मतलब सर वाली बुक है अपने मनोविज्ञान की, वो ले सकते हो। इसके अलावा अग्रवाल एग्जाम कार्ड की भी नॉर्मल सही बुकें हैं, बुकें बोल रही हूँ, इंग्लिश देखो क्या गजब भाई साहब, डूब के मर जाना चाहिए, मजाक कर रही हूँ क्या। बुक्स ठीक है इनकी भी, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। आपके जीन्स से ही हेरिडिटी बन रही है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, लाइक शेयर बिल्कुल जरूर करके जाएं, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कुछ क्वालिटी काम करते हैं। अच्छा हाँ, मैं भूल गई, अगर टाइम मिला तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं लाइव, और चंद्रयान 2 पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एक आध क्वेश्चन आ ही जाएगा पेपर में, और एक प्राउड मोमेंट भी है इंडिया के लिए, तो उस पर थोड़ा सा एक डिस्कशन करेंगे। शाम में 9 बजे होता है सेशन।
व्हाट अबाउट रशबरी, डम और इंटेलिजेंट? अरे वो तो बढ़िया, मतलब ऑब्वियसली डम तो कैसे ही हो सकती है, मतलब ऐसे पेरेंट्स सही है, हेरिडिटी मस्त एकदम। तो अब शुरुआत में छोड़ो, मैं नहीं बोलूँगी, अच्छा नहीं लगेगा स्क्रीन पे, बट हाँ मतलब शी इज़ एक्टिव। बाय बाय, टेक केयर। कल नहीं मिलते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। चंद्रयान पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे जो टीचिंग एग्जाम्स में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टेक केयर। राम जी आपका नाम ले लिया।